मैं डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि एंट्री स्लिप में जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको किस तरह से भरा जाएगा। तो आई होप कि आपने एंट्री स्लिप डाउनलोड कर ली होगी। अगर नहीं करी होगी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंट्री स्लिप डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सीक्वेंस नंबर दिया होगा, रोल नंबर, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम दिया हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप रिपोर्टिंग डेट और टाइम कायदे से देख लें और उसी हिसाब से अपनी टिकट बुक करके अलॉटेड टाइम पर वहाँ पहुँचें। तो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप कायदे से पढ़ सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को आज सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना बताऊँ कि किस तरह से आप फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे मैं आज आप लोगों को ये 2 एंट्री करके बताऊंगा यहाँ पे कि किस तरह से मैंने ये भरा हुआ है और कैसे आप इजीली इसको फिल कर सकते हैं। और उसके बाद में उस अलॉटेड टाइम में कौन कौन सा वीज़ा लगा हुआ है वो आप यहाँ पर देख करके भर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मैं आज ये फर्स्ट वाली फिल करके बताता हूँ। इसके लिए आपको अपने पासपोर्ट में जो स्टैम्प दी हुई हैं उनको देखना पड़ेगा। मैंने स्टैम्प्स की फ़ोटो क्लिक करके पहले से ही रखा हुआ है, ये फर्स्ट वाली है। तो मैंने रशिया से किया हुआ है, तो ये एंट्री स्लिप एंट्री स्टैम्प्स रशियन में है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे। तो रशियन एंट्री स्लिप में एक ख़ास बात ये है, यहाँ पर ये जो अराइवल की हैं उनमें ये इस तरह का साइन दिया हुआ है। मुझे पता नहीं कि बाकी की जगहों पे ऐसा है या नहीं है। अराइवल पे ये इस तरह का साइन है और डिपार्चर पे ये इस तरह का साइन है। तो मैं रशिया कब पहुंचा? 2 तारीख 10वां महीना 2017। 2 तारीख 10वां महीना 2017। इस 9 को आप अवॉइड कर सकते हैं, लास्ट डिजिट को। इस तरह से यहाँ पर मैंने ये फिल कर दिया। दूसरी स्टैम्प देखेंगे, चलो दूसरी स्टैम्प यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर ये काफ़ी स्लो हो जाता है डिवाइस। ये मेरी दूसरी स्टैम्प है, इसको छोटा करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर एक बार फिर आप देख सकते हैं कि ये डिपार्चर के टाइम पर यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह का साइन। ये 15/7/2018 मैंने यहाँ पे भर लिया। अब इस टाइम पीरियड को आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने डेज हुए हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे गूगल क्रोम पर आ जाइए। गूगल क्रोम पर आपको सर्च करना होगा डेज कैलकुलेटर। अगर आपको ये ना मिले तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा। डेज कैलकुलेशन में आप सबसे पहला लिंक डालिए। यहाँ पर जो आपकी दी हुई हैं, फर्स्ट यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर, आप इसको क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैं अपने एग्जाम्पल के साथ में दिखा देता हूँ। 2/10/2017, 15/7/2018। दो 10/2017। इसी तरह से सेकंड भर सकते हैं, 15/7/2018। 15/7/2018। इसको आप क्लिक करना ना भूलें, इससे करेक्ट दिन कैलकुलेट होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 मंथ 14 डेज, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 9 मंथ एंड 14 डेज। जूम करके दिखाता हूँ, ये 9 मंथ 14 डेज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इस बीच में आपके जितने भी वीज़ा लगे हुए हैं पासपोर्ट में इस टाइम पीरियड के बीच में, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
इसी तरह से अब दूसरी एंट्री स्लिप में इसलिए भर के बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको एक ध्यान देने लायक एक बात है। ये दूसरी एंट्री स्लिप हम आपको दिखा रहे हैं 6 इस एंट्री स्लिप में आप देख सकते हैं ये 6/9/2018 ये हमने यहाँ पर भर दिया। ख़ास बात यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पासपोर्ट की स्टैम्प्स क्लियर नहीं होती हैं, जैसे कि ये मेरे साथ में ऐसा हुआ था। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये क्या है। मैं इसे समझ रहा था ये 5 बना हुआ है 05, लेकिन ये 1 and 5 है। अब ये 1 and 5 में कैसे समझा, ये इस तरह से। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो आप दिल्ली में जब अराइवल हुआ वो वाली स्टैम्प देख सकते हैं। तो मैं दिल्ली में अराइव हुआ था 16 जुलाई 2018, ये दिया हुआ 16 जुलाई 2018। तो इसी हिसाब से मैं 15 को वहाँ से चला था तो 16 को यहाँ पे पहुँचा। इसी हिसाब से आप देख सकते हैं अगर आपकी स्टैम्प्स क्लियर नहीं है, अगर स्टैम्प्स क्लियर है तो आपको इंडियन स्टैम्प्स देखने की ज़रूरत नहीं है। ये खास बात है, इंडियन स्टैम्प्स आपको नहीं देखना है। आप रशिया में या आपकी जो भी कंट्री हो वहाँ कब पहुँचे और वहाँ से कब निकले, इस तरह से आपको इसको देखना है, वरना इंडियन स्टैम्प्स पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो इस तरह से आप भर सकते हैं। इसकी भी कैलकुलेट कर लीजिए ऑनलाइन, आप जा करके यहाँ पर सर्च करके, जैसे कि मैंने बताया था, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, इतना ही था आज के लिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।